मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें मैंने बात कही कि बेटियां जो पढ़ाई कर रही हैं, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं तो पत्नी अपनी पढ़ाई को, अपने बच्चों को संवारने में लगाए तो ज़्यादा उचित है, ना कि कमाने में। मैंने ऐसा कहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज किसी लेडी के पास हस्बैंड नहीं है या उनके कमाने वाला कोई नहीं है तो वो कमाई नहीं। मैंने ये नहीं कहा। आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादा नहीं होती, घर चलाना पहले ज़रूरी है। लेकिन जिनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जिनके पास अच्छी आमदनी है, जिनके पास सब कुछ है, उनको चाहिए कि वो अपनी विद्या का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी एजुकेशन का उपयोग अपने बच्चों को डिज़ाइन करने में लगाएं। क्योंकि आज आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छी फीसें दे रहे हैं, लेकिन पैम्पर नहीं दे पा रहे, प्यार की गर्मी नहीं दे पा रहे बच्चों को, अपनापन नहीं दे पा रहे बच्चों को। और ये कारण कहीं ना कहीं ऐसा है जिसके कारण बच्चे इधर उधर इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और कई बार ढूंढते ढूंढते वो गलत दिशाओं में चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों पर हमको सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आज की प्रॉब्लम यह है कि माता पिता अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। माता पिता ये सोच रहे हैं कि हमने इनकी ट्यूशन लगवा दी, हमने इनको स्कूल करवा दिया, हमने इनको कपड़े दिलवा दिए, हमने इनको गैजेट्स दिलवा दिए, हमने इनकी डिमांड्स पूरी कर दी, हमने इनको रेस्टोरेंट होटल करा दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी है। आई एम सॉरी, ये तो सब कराने वाले हैं और सबका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उनके मानस के लिए क्या किया, आपने उनके हृदय के लिए क्या किया, आपने उनके मन के लिए क्या किया, उनकी संवेदनाओं के लिए क्या किया। अगर आपने इस पे काम नहीं किया है तो आप बाहर बाहर से टच कर रहे हैं, आप आंतरिक तौर पे उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर बच्चा रूखा हो जाता है। तो उसे ये समझना होगा। आज बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग करनी नहीं आती अपने बच्चों की, बाहर के लोगों से काउंसलिंग कराते हैं। अरे हम आपसे अच्छी काउंसलिंग कौन कर सकता है? मगर आपने कभी अपनी ओर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने आप को कभी डिज़ाइन नहीं किया, आपने अपने आप को कभी स्मार्ट रखने की कोशिश नहीं की। आप एक बड़े पिताजी और बड़े माताजी शायद बने रहे, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने परिवार को बहुत ध्यान देना होगा। ध्यान रखिएगा, परिवार है तो सब कुछ है, परिवार से ही जीवन है। और परिवार को संगठित कीजिए, आपस में प्रेम रखिए और जितना संगठित आप हो सकते हैं होइए। ये समय संगठन का है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का है, सभी लोगों के लिए ईश्वर से अच्छा होने की प्रार्थना करने का है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं बच्चों के लिए समय निकालूं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू करूं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने प्रश्न हैं कि जिनकी कोई लिमिट्स नहीं है, जैसे आपके पास भी हैं, लेकिन आपसे कई गुना ज़्यादा उनके पास हैं। स्कूल में भी उनके पास उतना ही टाइम है, कॉलेज में भी उतना ही टाइम है, बाहर के लोगों में उतना ही टाइम है। प्रॉब्लम ये है, उनके आसपास वाले भी उतने ही दिमाग के लोग हैं। आप समझना, मेरे आसपास के लोग होंगे, अगर मेरे साथ उठने बैठने वाले होंगे तो वो उनकी और हमारी जो वाइटलिटी है, जो हमारा सोच है, वो मिलती होगी, जो सारी चीज़ें। तो उनसे उनका काम नहीं चलना। उन्हें कुछ विशेष चाहिए, उनके प्रश्नों का जवाब चाहिए, वे चीज़ों को जानना चाहते हैं। माता पिता के पास जवाब नहीं है, बड़े भैया बहनों के पास जवाब नहीं है भी तो एक संतुलित जवाब है, क्योंकि उनको भी अपनी चाहिए छूनी है। सो ऐसी कंडीशन में बच्चों के लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।